नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, निकाह और शादी में जो बखेड़े आजकल दुनिया के अंदर डाले जा रहे हैं, ये दीन इस्लाम ने हमें नहीं बताए, बल्कि ये हमारी बेदीनी का नतीजा है। क्योंकि इस्लाम ने तो हमें सादा और कम खर्च शादी करने का दर्स दिया है, निकाह करने का दर्स दिया है। इस्लाम ने सादा और कम खर्च निकाह को बहुत ज्यादा पसंद किया है। जैसा कि हदीस पाक में अल्लाह के महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, कि बरकत वाला निकाह वो है जिसमें जो कम खर्च हो, जिसमें खर्चा कम हो, तो वो निकाह सबसे ज्यादा बरकत वाला है। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, इसलिए जिस निकाह के अंदर सबसे ज्यादा तकल्लुफ कम होगा वो निकाह आसान होगा, जिसमें खर्चे कम होंगे वो निकाह बरकत वाला होगा। और याद रखें कि उस निकाह की बरकतें जो है ना, मियां बीवी की जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी हमेशा खुशगवार रहती है। उनकी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां आती हैं, रब की तरफ से रहमतें और बरकतें आती हैं। और अगर उसके बरअक्स देखा जाए, वो निकाह जिसमें अखराजात बहुत ज्यादा हों, जिसमें रस्म और रिवाज बहुत ज्यादा हों, जिसमें खराफात बहुत ज्यादा हों, याद रखें वो निकाह अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। जिसमें पैसे का खर्च उसका ज़िया बहुत ज्यादा हो, अखराजात बहुत ज्यादा किए जा रहे हों, और वहां पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को छोड़ा जा रहा हो, दुनिया के रस्म और रिवाज को अपनाया जा रहा हो, तो वो निकाह अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाता है। फिर उसका बाज़ दफा ये नतीजा भी निकलता है कि वालिदैन लाखों रुपए खर्च करके, अरबों खरबों रुपए खर्च करके अपने बच्चों की शादी करते हैं, एक दिन बेटी को रुखसत करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि एक महीने के अंदर अंदर, बाज़ दफा तो ऐसे वाकयात भी दुनिया के अंदर रूनमा हुए कि एक दिन शादी की बच्ची की, उसको रुखसत किया, दूसरे दिन बेटी जो है वो तलाक लेकर घर वापस आ गई है। क्या है जी? निकाह के अंदर दर हकीकत बेबरकती थी कि उसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कहीं पर कोई अहकामात नजर नहीं आए। जो कुछ नजर आया है दुनिया का रस्म और रिवाज और खराफात नजर आए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, निकाह जो है वो सादा और कम खर्च होगा तो वो बरकत वाला होगा। यहां पर एक काबिल अफसोस वाकया है जो मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूं, और वो फकत एक बाप की लापरवाही की वजह से ये वाकया पेश आया। लाहौर के अंदर जो है, हमारे पाकिस्तान लाहौर में ही ये वाकया रोनमा हुआ कि एक साहिब थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, और एक साल से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की जो प्लानिंग थी उसको बनाना शुरू कर दिया कि मैंने अपनी बेटी की शादी पर ये खर्चे करने हैं, अपनी बेटी की शादी पर इस तरह के इंतजामात करने हैं, मैंने बारातियों का, मेहमानों का इस तरह से इस्तकबाल करना है, मैंने ये कर देना है, ऐसे ऐसे खाने बनवाने हैं। पता नहीं उसने क्या कुछ नहीं सोच रखा था। सोचों का एक तूफान था जो उसके अंदर जन्म ले रहा था। उसने बड़ी अजीब किस्म की प्लानिंग बनाई हुई थी, और आप उसकी प्लानिंग सुने तो हैरान होंगे कि उसने जो कार्ड छपवाए बेटी के नाम पर, सबसे महंगे तरीन ब्रांडेड किस्म के उसने कार्ड छपवाए। और उसके बाद उसने जो अपनी बेटी की शादी के ऊपर जितने भी बराती आए, जितने सारी बरातियों को, उसमें से हर एक फर्द को उसने 1,000 रुपए का हार पहनाया। फिर उससे बड़ी बात कि जब बरातियों ने खाना खाया तो खाने के लिए जो बर्तनों का इंतजाम किया गया, वो उस साहिब ने, उस लड़की के वालिद ने पत्थर के बर्तन खुद उस शादी के लिए उसने बनवाए, और वो यादगार के तौर पर बर्तन थे। बाकायदा खाने के दौरान उसने वहां ऐलान किया कि खाना खाने के बाद अगर कोई चाहे तो वो इन बर्तनों को अपने साथ ले जा सकता है, यादगार के तौर पर, ताकि उनको याद रहे कि जी हम फलां साहिब की बेटी की शादी पर गए थे और उन्होंने महंगे तरीन पत्थर के बर्तन जो है ना वो बनवा के हमारे सामने रखे थे।
تو یادگار کے طور پر اس کو لے جا سکتے ہیں. بڑے خرچے کیے، بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا. اور دوسری طرف لڑکوں کو انہوں نے تو انتہائی کر دی، پیسہ تو بہت زیادہ بہایا، لیکن انہوں نے ایک کمال یہ بھی کیا کہ لاہور کے اندر چڑیا گھر سے انہوں نے ہاتھی جو ہے وہ کرائے کے اوپر منگوایا، اور اس کے اوپر وہ دلہا سوار ہو گیا. اب وہ سسرال کی طرف جا رہا ہے جیسے کسی جنگ کے اوپر لڑنے کے لیے جا رہا ہو. یہ اس طرح کے انہوں نے اخراجات کیے بہت زیادہ. اب یہ لوگ وہاں پہنچے، جتنے رسم و رواج، خرافات، جو بدعمالیاں تھی ساری انہوں نے کی. کرنے کے بعد آخرکار جب لڑکی کو رخصت کیا گیا لڑکے کے ساتھ، بارات جو ہے وہ راستے کے اندر تھی، درمیان میں تھی. تو لڑکی کے گھر والوں نے اس لڑکی کے والد سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ نکاح کے دوران آپ نے اپنی بیٹی کے لیے لڑکے والوں سے حق مہر کتنا لکھوایا تھا؟ تو بس یہ کہنے کی دیر تھی، اس نے اپنا سر پکڑا، ٹینشن کی وجہ سے نیچے بیٹھ گیا، بے پناہ پریشان. گھر والے کہنے لگے کہ بھئی جواب تو دو، کیا ایسا کچھ ہو گیا ہے؟ آپ نے حق مہر کتنا لکھوایا تھا؟ اس نے کہا آپ حق مہر کی بات کرتے ہو، نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے. دنیا کے خرافات، بدعمالیوں کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے اتنے مصروف تھے، اتنے مگن تھے کہ ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی نہیں پڑھایا، اس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، قاضی بھی نہیں بلایا گیا. تو یہ حالات تھے صرف باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے. اور بارات جو ہے وہ راستے کے اندر تھی، اور فوراً فون کر دیا گیا تھا کہ جہاں بھی بارات ہے اس کو روک دیا جائے، بچی کا نکاح نہیں ہوا، پہلے اس کا نکاح پڑھا جائے گا. یہ سارے حضرات قاضی کو لے کر گئے. اب دیکھیں، نکاح، افضل نکاح وہ ہے جو مسجد کے اندر پڑھا جائے، لیکن باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے بے برکتی کا یہ عالم تھا کہ سڑک کے اوپر بس کے اندر بیٹھ کر وہاں بچی کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے. آخرکار اس بچی کے نکاح کے بعد پھر اس کو آگے رخصت کیا گیا. تو میرے محترم معزز سامعین و ناظرین، گزارش یہ ہے کہ اس جہان کے اندر، اس دنیا کے اندر جہاں جہاں پر نکاح سستا ہوگا وہاں پر زنا مہنگا ہوگا، اور جہاں پر نکاح مہنگا ہوگا وہاں پر زنا سستا ہوگا. اس لیے یاد رکھیں کہ دین اسلام نے، شریعت نے سستے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نکاح کر سکیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.